हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आज आपके समक्ष लेकर के कक्षा 10 गणित में एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और उसका 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। एक वीडियो में 5.21 का पूरा समाधान और दूसरे वीडियो में 5.2 के 10 सवालों का समाधान हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और 10 लोगों को भी शेयर करें, उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी का चैप्टर 5.2 और इसके आगे का सवाल हम ले लेते हैं। 11वां सवाल, इसमें एक श्रेणी दी हुई है 3, 15, 27, 39 और कह रहा है कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। उसके लिए हमको an की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले an निकालने के लिए हम इसमें a का मान निकाल लेते हैं 3, d का मान हो जाएगा 15 - 3 बराबर 12। अब 54वां पद है तो 54 पद a 54 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 53d। यहाँ पर मान रख देते हैं, a का मान 3 और d का मान 12, तो 3 और 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60, 3 63, ये हो जाता है 639। ठीक है ना, 639 हो गया है। अब कह रहा है कि 54वां पद 1 से 132 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कथानुसार लिख दीजिए, कथनानुसार A54, तो A54 हमने क्या निकाला, A54 क्या निकाला है हमने 639, तो ये हमारा an हो जाएगा 639 प्लस 132, इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7। ठीक ना बच्चों, देखिए यहाँ पे 771 हमारा an आ गया। अब मान निकालते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। an का मान 771 है, ठीक है ना, a का मान 3 है, n माइनस 1, d का मान 12 है। देखिए ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 771 माइनस 3, ये आ जाएगा n माइनस 1, ये 12 इसके साथ गुणा उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और 771 से 3 घटाओगे कितना आएगा 768/12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इससे हम भाग करा देते हैं तो हो जाएगा बरछंग 72 और बार चौक 48। अब सवाल हमारा हल हो गया, n माइनस 1 बराबर 64 और n बराबर इधर ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा 64 1, ये हो जाएगा हमारा 65वां पद। तो पूछ रहा था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हमने निकाला 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। फिर इसको फिर से देख लेते हैं। हमें श्रेणी दी हुई थी और उस श्रेणी में हमने a का मान निकाला, d का मान निकाला। कह रहा है कि 54वां पद, तो 54 पद क्या होगा a प्लस 53d होंगे। हमने a और d का मान इसमें रख दिया, 639 आया, इसी में हमने 132 ऐड कर दिया, an बराबर 771 आ गया। अब an बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, उस फार्मूले पर रख के हमने nवां पद ज्ञात कर लिया। तो अब इसका हम आगे का सवाल देख लेते हैं। इसका अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। ऐसी 2 श्रेणियां हैं जिनका सार्व अंतर समान है, और क्या कह रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये है 12 नंबर। माना श्रेणियां, ये आपका नोट हो गया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, मेरे साथ आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो
पहली श्रेणी को हम क्या मानते हैं, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, उसके बाद फिर डॉट 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 ए प्लस एन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहली श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी क्या हो जाएगी, इसको कैपिटल मान लेते हैं ए प्लस डी, क्योंकि डी सब में समान रहता है इसलिए उसको नहीं चेंज करेंगे, ए प्लस 2d डॉट डॉट ए प्लस एन डी हो जाएगा। ये दूसरी श्रेणी हो गई। अब कह रहा है कि इनके 100वें पद में इनका जो अंतर है 100वें पद का वो 100 है, तो 100वां पद निकालेंगे जब हम A100 बराबर हो जाएगा A प्लस 99d, इसका हो जाएगा A100 A प्लस 99d। यहाँ लिखिए शर्तानुसार A100 माइनस A100 बराबर हो जाएगा A प्लस 99d माइनस A प्लस 99d। प्यारे बच्चों, ये ब्रैकेट टूटेगा, माइनस के अंदर गुणा करा दो, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, नोट करते रहिएगा, A प्लस 99d माइनस A माइनस 99d। ठीक है ना, और इसका मान क्या दिया है, 100 दिया है। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, या A माइनस A बराबर हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे 100 है, A माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 हो गया। यहाँ पर मैंने समीकरण नहीं लिखा हुआ, इस श्रेणी मैंने 1 2 लिखी हुई है, ठीक है ना, इसको समीकरण मत समझना, और नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये आपका A माइनस A बराबर 100 आ गया। उसके बाद अब हजारवां पद कह रहा है, तो हजारवें पद के लिए क्या करेंगे, A1000 बराबर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा A प्लस 999d, और कैपिटल में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 999d। ठीक है ना, ऊपर का इरेज कर देते हैं और इसके आगे लगाते हैं सवाल को। अब इनका अंतर हमको निकालना है, तो A 1000 माइनस कैपिटल A 1000, ये हो जाएगा आपका A प्लस 999d माइनस A प्लस 999d। अब इसका अंदर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये A प्लस 999d माइनस, क्योंकि हमको इसी का मान निकालना है ना, माइनस क्या हो जाएगा, A माइनस 999d। अब देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, A माइनस A, और आप जानते हैं हमने निकाला हुआ है अभी A माइनस A बराबर 100, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो A 1000 माइनस A 1000, ये आ जाएगा 100, समीकरण 1 से। तो देखिए यहाँ पे हमने A माइनस A बराबर 100 निकाला हुआ है, यहाँ पर A माइनस A आ गया, तो समीकरण A से A माइनस A का मान जो 100 है उसको हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारा ये जो मान है वो जो उत्तर है, तो कह रहा है 100वें पद का अंतर 100 है, तो हजारवें पद का अंतर क्या होगा, तो जब 100वें पद का अंतर 100 है तो हजारवें पद का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम जल्दी से अगला सवाल ले लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मैं श्रेणी बना देता हूं, उसके बाद हल करने का काम आपका है। तो चलिए देखते हैं 13वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली हैं जो 7 से विभाज्य है। देखिए 7 से कटने वाली संख्याएं 3 अंक की हमको चाहिए, जो कितनी 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होगी, 99 तो 2 अंक की है, 100 3 अंक है लेकिन 100 कटेगा नहीं, तो कहाँ शुरू होगी, 105 से। ये सवाल है हमारा 13वां, 105 से शुरू होगा। ठीक है ना, 105 में 7 ऐड करते चले जाओ, 112 हो जाएगा, फिर 112 7 19 हो जाएगा, डॉट 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 इसको लास्ट में ले जाओ 999 तक। ध्यान से देखना, 999 998 997 996 995 994। अब इन्हीं संख्याओं में से देखना है, ध्यान समझना, कह रहा है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हमको
999 लास्ट है हमारा पॉइंट और शुरुआती पॉइंट 105 है। तो ध्यान से देखो, इसमें 7 से जो संख्या कट जाएगी वही यहाँ पर लास्ट बिंदु में रहेगा। ध्यान से देखो, 7 से ये तो कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 7 एकम 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये नहीं कटेगा, 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28 ये भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 ये भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 ये भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 ये कट जाएगा। ठीक है ना। अब ये सवाल जब कट जाएगा तो इसी को हमको आखिरी पॉइंट बना लेना है 994 को। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 994 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 105, डी बराबर हो जाएगा 112 माइनस 105 बराबर 7 और ए एन बराबर हो जाएगा 994। सूत्र हमारा क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 994। मैं 9 सही बना देता हूँ, नहीं 9 और ए में फ़र्क नहीं कर पाओगे आप लोग। ये हो गया आपका 994। ए का मान है 105, एन का मान हमें निकालना है, डी का मान है 7। प्यारे बच्चों, अब इसको आपको हल करके इसका मान निकालना आपका काम है, वो इसको करिएगा। मैं 14वां सवाल जल्दी से ले लेता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि 10 और 50 के बीच 4 के कितने गुणज आएंगे। 10 और 50 के बीच, देखिए 10 के ऊपर संख्या कौन सी आएगी 12, 4 का गुणज मतलब है 4 से भाग देने पर विभाजित हो जाए। तो पहली संख्या हो जाएगी 12, उसके बाद 16, 20, 24 डॉट डॉट। कह रहा है 250 के अंदर, तो 250 लिख लो, 249 लिख लो, 248 लिखो। देखो 250 तो 4 से कटने वाला है नहीं, 249 विषम संख्या 4 से कटने वाली है नहीं, 248 ये 4 से कट जाएगा। इसको यहाँ पे अंतिम बिंदु बना लेते हैं। ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, कह रहा है 250, 10 और 250 के बीच में 4 से कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो 10 के ऊपर शुरू करेंगे 12, 4 3 12, 4 4 ऐड करो 16, 20, 24 ऐसे करते हुए लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो 248 आ जाएगा। इसमें भी ए का मान निकाल लो जल्दी से, 12 हो जाता है। डी का मान निकालेंगे तो 4 हो जाता है। ए एन का मान निकालोगे तो 248 हो जाता है। श्रेणी हमारा सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी। मान जल्दी से रख देते हैं, 248 बराबर 12 एन माइनस 1 और डी का मान क्या है 4। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने 2 सवाल छोड़े हैं और इन सवालों को, जो सवाल कठिन लगेगा उसको मैं हल करूंगा, जो आसान है जिनको आप हल कर सकते हो उसको मैं बनाकर छोड़ दूंगा। अब इसको आपको हल करना है, हल करके अपना आंसर आपको स्वयं प्राप्त करना है और इसका आप अपने से इसको लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। इसमें 2 श्रेणियां दी गई हैं। ठीक है ना। श्रेणी क्या दी गई है 63, 65, 63, 65, 67। दूसरी श्रेणी क्या है 3, 10, 17। कह रहा है इनके nवें पद बराबर होंगे। तो चलिए हम मान निकालते हैं। पहली श्रेणी से, पहली श्रेणी से निकालो, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 63, d बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी श्रेणी से निकालो, दूसरी श्रेणी से a बराबर क्या हो जाएगा 3, d बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। अब यहाँ लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनके nवें पद बराबर है ना, और nवें पद का फार्मूला यही होता है। मान यहाँ पर रख देते हैं पहली श्रेणी का 63 धन n माइनस 1 डी का मान 2 बराबर 3 n माइनस 1 और डी का मान 7। चलिए इसको हल कर लीजिए। तो 63 धन 2n माइनस 2 बराबर 3 धन 7n माइनस 7। n वाले पद को इकट्ठा कर देते हैं, अचर पदों को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 7n बराबर माइनस 7 से धन 3 जाएगा माइनस 4 बचेगा, ये माइनस 2 और ये धन 63 इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा धन 61, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 61। ये हो जाएगा तो आपका 7 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 5n बराबर माइनस 65। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इसके साथ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 65 बटे हो जाएगा 5। इससे आप काट दोगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तो ये उत्तर पूछ रहा था कि n के किस मान के लिए इन दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो ये तो 13 हमने निकाला है, इसी मान के लिए इस श्रेणी के nवें पद जो हैं वो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, ये 15वां सवाल था। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब जल्दी से अगला सवाल ले लेते हैं। 16वां सवाल और देखते हैं क्या कह रहा है ये। चलिए कह रहा है वह श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद 16 है, 16वां सवाल है तीसरा पद। तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d बराबर 16 समीकरण 1। और फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि सातवां पद क्या होगा बेटा a प्लस 6d बराबर रखो, क्या कह रहा है 5वां पद तो a प्लस 4d। ध्यान से देखना, कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए जब हम प्रश्नानुसार बनाते हैं तो हम दोनों पक्षों को पहले रख देते हैं, उसके बाद जिसमें कम होता है उसी में हम जोड़ देते हैं। तो कह रहा है 7वां पद मतलब a प्लस 6d, 5वें पद से मतलब a प्लस 4d से 12 अधिक है, मतलब ये 12 ज़्यादा है। और अगर ये 12 ज़्यादा है तो हमको इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा, या चाहे इसमें माइनस 12 लिख दें और चाहे इसमें प्लस 12 लिख दें। अब इसी को आपको हल करना है। a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो 6d माइनस 4d बराबर 12 हो जाएगा, 2d बराबर 12 हो जाएगा, या d बराबर 2 छंग 12। अब d का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए तो a का मान निकल आएगा। ठीक है ना, फिर आपको श्रेणी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखो d का मान समीकरण 1 में रखो a प्लस 2 गुणे 6 बराबर 16 है। तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर आ जाएगा 4। अब हमको श्रेणी निकालनी है। ठीक है ना, श्रेणी निकालनी है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा 4, दूसरा पद होता है a प्लस d, तो 4 धन 6 बराबर 10, a प्लस 2d तो क्या हो जाएगा 4 धन 2 गुणे 6 बराबर 6 दूनी 12 4 16। फिर a प्लस 3d तो 4 धन 3 गुणे 6 बराबर 6 3 18 4 22। तो इस प्रकार से हमारी श्रेणी, और जितने पद आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इसलिए AP क्या हो जाएगी 4 10 16 22, आगे इसी तरह तमाम पद इसके आते आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को, ऐसे और जो क्वेश्चन आए उनको आप हल कर सकते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, 17 क्या कह रहा है कि श्रेणी दी हुई है 3 18 13 और 253। कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर अंतिम पद से कह रहा है तो देखिए यहाँ पर 3 और 18 है,
तो 18 3 आप यहाँ से, सॉरी 18 नहीं 8 है, तो यहाँ 8 से 3 निकालोगे तो 5 आएगा, मतलब 5 5 का अंतर है, सर्वांतर कितना है 5 5 का है। तो इधर से जब आप इससे घटाओगे तो धन 5 आएगा, लेकिन उल्टा जब घटाओगे तो माइनस में आएगा। जब श्रेणी आप उल्टा निकालोगे 253, तो 253 फिर 252, 5 का अंतर है 248 हो जाएगा, फिर 243 हो जाएगा, फिर 200 क्या हो जाएगा 38, इसी तरह घटता चला जाएगा। तो अंतिम 20वें पद से आपको मान निकालना है। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 253, क्योंकि यहाँ शुरू करोगे और इससे जब घटाओगे तो d बराबर तुम्हारा आ जाएगा 248 माइनस 253 बराबर ये आ जाएगा -5। अब an निकालो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम 20 पद निकालना है तो ये 20 हो जाएगा, a का मान 253 रख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 और d का मान क्या है -5। इसी को हल करना है प्यारे बच्चों। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो इसको हल नहीं कर पाएगा? इसको हम अब हल नहीं करेंगे क्योंकि इसको हल करना आपका काम है। अगर इसको हल नहीं कर पाए तो फिर काम खराब है भाई। इतना मेहनत करके पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है अगर आप इसको हल ना कर पाओ तो। चलिए आगे देखते हैं। 18वां सवाल में कह रहा है किसी श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चलिए कह रहा है किसी श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद क्या होता है बेटा a प्लस 3d प्लस 8वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 7d 24। कह रहा है इनके चौथे और 8वें पद का योग 24 है। पहली कंडीशन है ना ये, इसको हल करो। 2a प्लस 10d बराबर 24, या इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24। ये 2 इसके साथ गुणा में हो जाएगा, हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो a प्लस 5d बराबर 24 समीकरण 1। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है कि 6वें और 10वें पद का योग 44 है। 6वें और 10वें पद का योग, तो a प्लस, दूसरी कंडीशन लिख लो 5d प्लस 10वां पद a प्लस 9d बराबर 44। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें भी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 44। ये 2 इसके साथ गुणा में उधर जाएगा तो कहीं में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो a प्लस 7d बराबर 2 से भाग दोगे 44 में तो 22 आ जाएगा। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर a प्लस 5d बराबर यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा तो 12 समीकरण 1, a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण 2। चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए इसमें कह रहा है, जिसने 2 कंडीशन बताई, हमने उस 2 कंडीशन से 2 समीकरण बनाया। अब उन 2 समीकरणों को आपस में हल करके a और d का मान निकालना है। a और d का मान निकालने के पश्चात इसके आपको प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो यहाँ से a और d का मान निकाल लेना, विलोपन विधि से वो आप पढ़ चुके हो। a और d का मान निकालने के पश्चात आपको रखना कहाँ है, 3 पद, प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो पहला पद क्या हो जाएगा a, दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस d, और तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 2d। प्यारे बच्चों यहाँ से इसको विलोपन विधि से हल करने के पश्चात a और d का मान निकाल करके यहाँ रख देना, आपकी प्रथम 3 पद आ जाएंगे, सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए जल्दी से 18वां सवाल ले लेते हैं, सॉरी 19वां सवाल, 18वां तो था ही ये, ठीक है ना। अगर इसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, तब तक 19वां में लिख देते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। देखिए 5000 के मासिक वेतन पर उसने अपनी नौकरी करना शुरू किया, हर महीने जो है 200 बढ़ता है, तो किस महीने में 7000 हो जाएगा यही पूछ रहा है। तो महीने कहिए या वर्ष कहिए, तो
उसने कहाँ शुरुआत की 5000 से, 200 बढ़ा कितना हुआ 5200, फिर बढ़ा कितना हुआ 5400, डॉट डॉट करके वहाँ तक पहुँच गया 7000। अब यहाँ पर देखिए ए आपका हो जाता है 5000, डी आपका हो जाता है 5200 माइनस 5000 बराबर हो जाता है 200, एन आपका हो जाता है 7000। सूत्र हमारा क्या बन जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, तो 7000 बराबर 5000 प्लस एन माइनस 1 और ये 200। अब इसको आपको हल करना है, हल करके आपको इसका आंसर प्राप्त करना है, ठीक है ना। चलिए अब जल्दी से ले लेते हैं आखिरी सवाल, 20वां सवाल है और ये कह क्या रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 5 पैसा बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, पहले महीने में कितना बचाती है 50 रुपया, अगले महीने में 17 रुपया 5 पैसा सब में जुड़ता जाता है, तो 50 में जोड़ोगे तो 67.5 हो जाएगा, फिर 67.5 में 17.5 जोड़ो, ये हो जाएगा 7 14 1 15, 6 1 7 1 8, 85 हो जाएगा। डॉट 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 कहाँ तक पहुँचता है 207 यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ से हमारा ए जो निकल कर आता है 50 हो जाता है, डी हमारा जो निकल कर आता है 67.5 माइनस 50 बराबर 17.5। उसके बाद हमारा ए एन निकल करके आता है वो क्या हो जाता है 207.50। अब सूत्र हमारा क्या बन जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 207.50। ये हो जाएगा ए का मान कितना है